दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। बिडोली झिंझाना से जमीनी हकीकत। गांव सुभरी में कच्ची सड़क, जल भराव और टूटी उम्मीदों से जूझ रही है एक महिला। पीड़िता फरीदा ने ग्राम प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तक शिकायत की, लेकिन जमीनी हालात आज भी जस के तस हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि अधिकारी मौके पर पहुंचें और समस्या का स्थायी समाधान करें। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए जनपद शामली से सद्दाम खान की ये पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम फरीदा है। अच्छा, ये सड़क को लेके आपने शिकायत दी है, क्या है पूरा मामला? हमारा ये है कि ये यहाँ पे एक तो नीचापन है, बारिश अगर होती है तो पानी भर जाता है, और जो अपने घरों का इस्तेमाल किया पानी बाहर निकलता, उसको बाल्टियों से भर के हम बाहर फेंकते हैं। तो इसमें हमारा फायदा क्या है कि इतने सरकार हो रही है, इतनी कड़ी सरकार है, फिर भी इस सरकार में इसके सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, हुआ नहीं। और यहाँ 3 गड्ढे की रास्ता है, वो है सरकारी, नाप तोल में जा रही है, सेक्रेटरी और सचिव के द्वारा, प्रधान के द्वारा नाप ली गई है, फिर भी इसका निर्माण। हमारा थोड़ा सा कहना है, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं या हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, हमारे सड़क के निर्माण हो जाए और हम सबके लिए धन्यवाद बोलेंगे कि कम से कम हमारा काम तो हुआ। बाकी हमें कोई परेशानी नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान ने कब पैमाइश कराई थी इसकी? ग्राम प्रधान, सचिव और पटवारी सारे आ चुके हैं यहाँ पे। कब? ये हो गया करीब साल हो गया। अच्छा, 1 साल पहले पैमाइश हुई थी, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ? नहीं आए। आपने कहाँ कहाँ पे शिकायत की है सड़क को लेके? तहसील में भी किया, खुली बैठक में भी किया, प्रधान के पास भी किया, और जी प्रमुख साहब के पास भी हमने किया। तो आला अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन जो कोई आता है, हाँ जी, खुली बैठक में हम अधिकारियों के पीछे पीछे प्रधान के घर तक आए कि सर हमारा काम करना। हाँ करते हैं, कोई ऐसा नहीं, मना भी नहीं करते और काम भी नहीं करते। अच्छा, प्रधान के ऊपर आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सड़क का पैसा आ गया और धरातल पे काम नहीं हुआ। देखो, हम बिना देखे किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं और लखनऊ के रहने वाले कोई इधर उधर के मुसलमान नहीं है जो हम झूठ बोल के अपना ईमान खोवेंगे। हमें यह नहीं पता कि किसी ने पैसा निकला या नहीं निकला, हमारा तो काम कर दें, बस यही बड़ी बात है ना। प्रिंसिपल प्रधान ग्राम सूबे। अच्छा प्रधान जी, जो आप पे आरोप लगे हैं कि महिला द्वारा सड़क को लेके, क्या मामला है? ये मामला ये है कि ये जो मामले लगाए हैं ये निराधार हैं, और ये जो रास्ते को लेकर मतलब कहा है कि यहाँ में ये मास्टर के यहाँ से यासीन तक फरीदानंद हमारे पे एलिगेशन लगाए हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं। इस सड़क पर हमने कोई नव निर्माण नहीं कराया, और ये योजना में सम्मिलित करी उसमें फीड कर रखी है कार्य योजना में, और इसके बाद में जो कोई आगामी बजट आएगा हम उसमें इसमें काम कराने की सोच रहे, और आगामी बजट रखते सार बजट के अनुरूप हम इसमें काम कराते। अभी हमने इसका कोई निर्माण नहीं किया, कोई इसका पैसा नहीं निकाल लिया, ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है, एक जिसके तहत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। किन लोगों के द्वारा एलिगेशन लगाए गए आपके? ये फरीदा है, हाँ, यहीं की रहने वाली है फरीदा। अच्छा, महिला का आरोप ये भी है कि आपने सड़क निर्माण को लेके पैसे निकाल लिए और धरातल पे आपने काम नहीं किया। नहीं, हमने उसका सड़क का कोई पैसा नहीं निकाल लिया, वो कार्य योजना में ही मतलब फीड करी गई वो सड़क, और आगे काम कराने का ही बजट जैसे वो आगामी बजट आता बजट के अनुसार उसमें काम कराते, लेकिन हमने फिलहाल उसका कोई पैसा नहीं निकाला। ये सब बिल्कुल झूठ है, और इसकी मतलब कोई मतलब बिल्कुल ऐसा पैसा नहीं निकाल लिया, हमने उसका कोई पैसा निकाल लिया हो। अच्छा, एक महिला का आरोप ये भी है कि आप मामलों को लेके पैसों का लेन देन करवाते हैं, सेटिंग करवाते हैं, कोई ऐसा भी है? ऐसा कोई सेटिंग नहीं है, ऐसी कोई ना हमारी सेटिंग नहीं है, और ना हम तो बिल्कुल निष्पक्ष, गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे, सबका सभी 36 जितनी बिरादरी गांव में रह रही सबका सम्मान हो, कोई झगड़ा ना हो, किसी की लड़की के साथ में महिला के साथ में छेड़छाड़ ना हो। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम बिल्कुल सही तरीके से समझा बुझाकर पंचायत के माध्यम से उनको मतलब फैसला न्याय दिलाने की बात करते हैं, और मतलब कोई पुलिस का कोई हमारा कोई ऐसा पैसे का सिस्टम नहीं है जी हम पुलिस को मतलब पैसा दे दें या दुआ दें, ना पुलिस मतलब इस बात पुलिस मतलब हमारे से पैसा मांगती ना कुछ करती।
और हम किसी का नाजायज पैसा, किसी का कहीं भी 1 पैसा 2 पैसा हम कहीं खराब नहीं होने देते बिल्कुल। और लड़कियों के, महिला के बारे में जो छेड़छाड़ की बात करता है उसका पूर्ण रूप से अंदर जवाब देकर उसका न्याय दिलाते हैं। और सरकार और पुलिस का अंदर बिल्कुल काम बिल्कुल सही है, कोई किसी ढाल की कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रशासन के सामने अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं इस मामले में? प्रशासन के सामने ये पक्ष है जो मतलब बिगड़ वजह के अंदर हमारे पे एलिगेशन या झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मतलब बिगड़ बात के अंदर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। विजेंद्र पूर्व प्रधान और ये दूसरे गांव का रहने वाला जसबीर शर्मा, ये आकर गांव को मतलब सभी धर्मों को आकर धर्म जैसी बात करके भड़काता है। रात के 11 बजे तक 10 बजे तक गाँव में घूमता है और उल्टा सीधा उकसाता है लोगों को और शिकायती पत्र दबाता है। और ये जसबीर का हमारे पिताजी के साथ में पुराना मतलब एक जमीनी विवाद चल रहा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। जमीन का न्यायालय में तय होगा। जसबीर की जमीन है हमारे पिताजी की है, लेकिन उस बात को लेकर गांव में मतलब भड़काने वाली बात करता है और उल्टे सीधे इल्जाम हमारे पर लगवाता है। ये जसबीर कौन है, कहाँ का है? जसबीर केरटू का है, जसबीर शर्मा है, केरटू का रहने वाला है। इसका ग्राम पंचायत सोबरी में कोई वो नहीं है, इसका घर मकान कुछ नहीं है। अच्छा, तो राजनीति के तहत ही आप पे आरोप लगाता है? हाँ, ये आरोप लगाए, अब लगाए ना चुनावी के माहौल को देखते हो। चुनाव का भाई अच्छे प्रधान है, अच्छे आदमी है, बस किसी बात को लेकर मतलब बिल्कुल ये अगना पनप जाकर हम तो जनता के लिए सही आवाज उठाते हैं, बस किसी ने राजनीति का माहौल खराब करने वाली बात करते हैं। ये समय चलते हुए कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए। बाहर का आदमी कैसे मतलब पंचायत में घुसकर उल्टा सीधा काम करता है और शिकायती पत्र दबाता है जगह जगह। हम लोग सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सही प्राथमिक के आधार पर सबके बजट के अनुसार हमारे काम और विकास कार्य हमारे धरातल पे हैं, जमीन पे हैं, धरती पे हैं। अच्छा, ये बाहरी लोग आपके गांव में आके कुछ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा भी बना रहे हैं? हमने ऐसा एजेंडा बना रहे हैं। कल भी 200 की भीड़ में उसने हमारे साथ में गाली गलौज और धमकी वाली मतलब बात करी है, वो जिससे हमें मौके पे जाकर तुरंत बिडोली चौक की इंचार्ज को अवगत करा, वो कोतवाल साहब झिंझाना कसाना जी को अवगत कराया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश निर्देश दिए हैं। आपने लिखित तहरीर दी है? लिखित तहरीर दी है। किन लोगों के खिलाफ दी है, किस मामले को लेकर दी है? ये विजेंद्र पूर्व प्रधान और जसबीर शर्मा केरटू और ये ओम प्रकाश सुनो राम सिंह गाँव में सैनी, इनके लिए दिए है। और मुझे इस बात का भी खतरा है, अब मेरा गांव में से 400 मीटर पर घर बना हुआ है और रात को ऐसे वैसे घूमते हैं, मेरे परिवार को मुझे किसी बात की खतरे की मतलब बात बनी हुई है, कहीं कोई अनहोनी ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। आप ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान को किस चीज का खतरा और क्यों है? मतलब खतरा इसलिए है कि मतलब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मतलब शिकायती पत्र कर मेरे मतलब मेरी शिकायत दे रहे हैं और मुझे मतलब एक डाउन दिखाने की, एक सम्मान बिगाड़ने वाला माहौल पैदा कर रहे हैं। मतलब किसी भी ढाल कहीं भी किसी भी मोड़ में मुझे आशंका बनी हुई है, कहीं दिक्कत ना आ जाओ। नाम है? मेरा नाम कार्तिक कुमार। कहाँ से? मैं सोबरी से ही हूँ और प्रधान जी का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं कार्य देखता हूँ। अच्छा, एक महिला ने सड़क को लेके आरोप लगाए हैं प्रधान जी के ऊपर, क्या मामला पूरा? वो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। उस सड़क को केवल उसका कोई फंड नहीं निकाला गया, कोई भी किसी प्रकार का किसी भी निधि से कोई पैसा नहीं निकाला गया, उसको सिर्फ कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। अच्छा, महिला ने किस तथ्य के आधार पे आप पे आरोप लगाए हैं प्रधान जी के ऊपर कि पैसा निकाल लिया और धरातल पे काम नहीं किया? ये सब एक रंजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व प्रधान एक चुनावी माहौल को बिगाड़ने की नियत से, एक प्रधान जी की छवि को खराब करने की नियत से इसमें हमारे साथ रंजिश रखते हुए चले आ रहे हैं। ये सब बेसलेस है, इसमें कोई किसी प्रकार का हमने कोई निर्माण नहीं किया है। उसके पास हमारे पास बाकायदा प्रूफ है, वो हमारी कार्य योजना में सम्मिलित है। अच्छा, महिला ने शिकायत भी कर रखी है, तो शिकायत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत के लिए देखो, विभाग में उसने शिकायत की है, विभाग का कार्य है फीडबैक लेकर संतुष्ट करना उनको। तो आपके हिसाब से पेमेंट किसी भी तरह का कोई नहीं है? 101% श्योर हूँ, उससे कोई पेमेंट नहीं निकला हुआ है। तो आगे आप उनको, जैसे जनता है, ग्रामीण है, तो आप सड़क को लेकर आगे क्या विचार विमर्श रखते हैं? जनता ने अगर दोबारा विश्वास जताया, साथ रही, हमें दोबारा अगर प्रधान बनने का मौका मिला तो उसका निर्माण कराएंगे। तो क्या आपको लगा नहीं कि 5 साल में निर्माण हो जाना चाहिए था? निर्माण हो जाना चाहिए था। उस रास्ते की कंडीशन ऐसी है, उसमें काफ़ी बजट की आवश्यकता है, जो कि बजट के अनुरूप बजट आता तो उसी के अनुरूप उसको करा देते हो, बड़े बजट का काम। तो ये मुद्दा आपने आला अधिकारियों को नहीं उठाया कि इसमें ग्रांट ज़्यादा है, बजट बड़ा है, तो इस हिसाब से? ग्रांट का तो गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम है, जैसे वो पैसा प्रोवाइड कराते हैं
उसी के अनुसार जो ज़रूरतमंद काम है वो होते रहते हैं। अच्छा, एक दूसरी महिला ने भी आप पे आरोप लगाए हैं प्रधान जी के ऊपर कि पैसे ले दे के कुछ ग्रामीणों के मसले सुलझवाते, क्या ये कहाँ तक बिल्कुल सही? निराधार है, ये भी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो भी इस प्रकार का अगर कोई मुद्दे गांव में सामने आते हैं तो सभी पक्षों को बिठा कर कि यहीं पंचायत में उनका समाधान हो जाए, भाई पीड़ित को न्याय मिल जाए और कोई ऐसी पुलिस वगैरह की या पुलिस में जरूरत ना पड़े। तो यही सभी का मुद्दा यही रहता है कि भाई यहीं पर आपस में निमट जाए, क्यों झगड़ा बनाया कि इसी वजह से लेके। तो ये भी बिल्कुल एक सब राजनीतिक प्रोपेगेंडे के थ्रू हमें शिकार करा जा रहा। ये सब बिल्कुल ऐसा कोई इशू है नहीं। आज के माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी मजबूत सरकार में भी अगर पैसे लेकर कार्य होते तो फिर तो इस सरकार पे आप हम ये जनता कैसे भरोसा जताती। आप देख रहे हैं जैसे सन 2017 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनती आ रही है, तो ये भी सब बिल्कुल निराधार है। अच्छा, आपके द्वारा कराए गए 5 सालों में कार्य जो विशेष है? मेरे पास मैं सारे बता देता हूँ जितने भी मेरे अभी सामने ध्यान है। जैसे कि सबसे पहले हमारे प्राथमिक विद्यालयों में दोनों में टाइलीकरण हुआ है, आंगनवाड़ी में टाइलीकरण हुआ है, हाई मास्क पोल लाइटें लगाई गई हैं, जो भी सीसी हैं सीसी बनवाई गई हैं, इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, नालों की रिपेयरिंग कराई गई है, पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन लगाई गई है, जनरेटर रखवाया गया है, तालाब की खुदाई कराई गई है, जो भी मूलभूत सुविधाएं मतलब ओपन जिम लगाई गई है खेल मैदान में बच्चों के लिए, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जितना भी हम दे पाए अधिक से अधिक हमने प्रयास किया। तो आप 5 सालों में इस महिला को क्यों नहीं दे पाए कार्य? देखो सबका संतुष्ट होने का एक अपना अपना मोटिव होता है, कोई किस तरीके से संतुष्ट होता है। आप गांव में अगर निकलोगे पता करोगे तो ऐसा नहीं है, गांव में आपको लगभग पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई के साथ। जुड़े रहिए और बनिए निष्पक्ष खबरों की ताकत का हिस्सा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।